और इस बीच रांची से बड़ी खबर, जहां वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के आवास पर रेड जारी है। रामेश्वर उरांव के बेटे पर आरोप है। शराब घोटाले मामले में रोहित उरांव का भी नाम शामिल है। मंत्री के निजी आवास पर यह रेड चल रही है। सुबह 7 बजे से ही ईडी की रेड जारी है। आज झारखंड के कई जिले में रेड है। रांची में 7 जगह पर छापेमारी जारी है। झारखंड के शराब घोटाला के तार कोलकाता से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। कोलकाता में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आज ईडी की दबिश कई ठिकानों पर शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी की छापेमारी चल रही है। बता दें कि रामेश्वर उरांव के बेटे पर भी आरोप है। शराब घोटाला मामले में रोहित उरांव का भी नाम शामिल है। शंकर आनंद दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शंकर, आपके पास क्या अपडेट है? कहां छापेमारी चल रही है? देखिए, सर्च ऑपरेशन तो तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोकेशन पर इस वक्त में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर इस मामले की अगर बात करें तो झारखंड पुलिस के द्वारा एक दर्ज स्थानीय पुलिस में जो एक मामला रजिस्टर्ड हुआ था, उसको पिछले साल ही ईडी के द्वारा टेक ओवर किया गया था। टेक ओवर करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले को रजिस्टर्ड किया गया था। उसके बाद पिछले 4-5 महीनों के दौरान में कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला गया था। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई थी और उसके बाद जो शुरुआती इनपुट मिले थे, उन शुरुआती इनपुट के आधार पर आज बड़ी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो झारखंड के साथ साथ इस मामले में जो बहुत सारे ऐसे कारोबारी हैं जिसका कनेक्शन कोलकाता से भी है, बकायदा आज कोलकाता में भी सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और देखा जाए तो जिस तरह से बड़े बड़े आरोपियों की अगर बात करें तो उसमें कई ऐसे आरोपी भी हैं जिसका सीधे तौर पर झारखंड की राजनीति में सीधा कनेक्शन है और कई पावरफुल जो लोग हैं उसके साथ में कनेक्शन है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से जुड़े हुए इस पूरे मामले में कई लोगों का नाम पहले ही आ चुका है। लेकिन आज जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में इस मामले में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खास तौर पर ऐसे लोग जिसकी भूमिका झारखंड के अंदर में एक मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देने में है और शराब कारोबार के नाम पर जिस तरह से अवैध तौर पर शराब का कारोबार करना और उस कारोबार के माध्यम से जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देना, तो इस मामले में पिछले कुछ समय पहले ही जांच एजेंसी को कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले थे और उसी इनपुट्स के आधार पर कुछ लोगों से बकायदा पूछताछ भी की गई थी। लेकिन औपचारिक तौर पर जो सर्च ऑपरेशन का जो प्रक्रिया होता है उसको आज पहली बार इस केस में अंजाम दिया जा रहा है और जल्द ही इस मामले में कहा जा सकता है कई लोगों से पूछताछ होगी। हालांकि आज देर शाम तक आज ये सर्च ऑपरेशन चलने वाला है और सर्च ऑपरेशन के दौरान में जिस तरह से अगर कई आरोपियों की अगर बात करें, चलिए बिल्कुल शंकर, नजर बनाए रखिए। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए आपका।